श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं चैत्र नवरात्रों में किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, जो उपाय है वो है दोस्तों 31 चावल के दाने वाला उपाय। ये 31 चावल के दाने वाला उपाय ऐसा है, घर परिवार में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसकी वह मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती है, साथ ही में उसके घर परिवार के सदस्य जनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इन चैत्र नवरात्रों में, जो कि 9 अप्रैल 2024 के दिन से शुरू हो रही हैं और पूरे 9 दिनों तक ये चलने वाली हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस चैत्र नवरात्र के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय, ये उपाय पंडित जी ने सीहोर की कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्र के दिन इस 31 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इस उपाय को करने का समय भी आप लोग यहाँ पर जान लो। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय यह 31 चावल की दाने वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए। चैत्र नवरात्र के दिन तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। ठीक है, अब भाई शाम का समय, प्रदोष काल का समय, कितने समय से लेकर कितने समय के बीच में हमें ये 3 चावल के दाने वाला उपाय करना है वो भी सुन लो। तो देखो, शाम का जो समय होता है या प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय में आप लोग ये 31 चावल के जाने वाले उपाय को कर लेना। पर अगर आप लोग इस समय भी लेट हो जाते हो, मतलब बहुत सारे लोग अपने नौकरी पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, तो आने में देरी हो ही जाती है। तो अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो आप इस उपाय को 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, अब इस उपाय को जो करना है वो आपको अपने घर के पास ही में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाकर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस उपाय की सामग्री की, क्योंकि इस उपाय की सामग्री में सिर्फ 31 चावल के दाने ही नहीं, 31 चावल के दाने के साथ साथ में 31 बेलपत्र और 31 हरी मूंग के दाने भी जो है यहां पर हमें लगने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि उपाय की जो सामग्री है वो तो हमें लानी ही पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली चीज तो 81 चावल के दाने। अगर हम बात करें कि 31 चावल के दाने आप लोग कहां से लाओगे, तो दोस्तों आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, और ना तो ये चावल बासमती होने चाहिए ना सादा चावल होने चाहिए। आपके घर के रसोई घर में जो चावल उपस्थित हो, क्योंकि आपके घर के रसोई घर में चावल तो उपस्थित होंगे ही होंगे, जो भी चावल उपस्थित हो, चाहे वो बासमती हो चाहे वो सादा चावल हो, भाई उन चावल में से आप लोगों को जो है थोड़े से चावल के दाने निकाल लेने हैं, और उन थोड़े से चावल के दानों में से आप लोगों को 31 चावल के दाने छांट लेने हैं। और ऐसे चावल के दाने छांट नहीं हैं जो ना तो टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो, ना दाग वाले हो, मतलब साबुत एक
मतलब साबुत जो है 31 चावल के दाने आप लोगों को अलग निकाल कर रख लेने हैं, जिनमें ना तो कोई दाग हो, ना टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो। ऐसे 31 चावल के दाने आप लोग अपने अलग से निकाल कर रख लो, जो भी आपके घर के रसोई घर में उन चावलों में से। ठीक है, तो जैसे ही 31 चावल के दाने निकाल कर रखते हो, अब बात आती है 31 हरे मूंग के दाने की, है ना, क्योंकि ये दूसरी सामग्री है इस उपाय को करने के लिए। तो 31 जो हरे मूंग के दाने लोगे। अब यहां पर बहुत सारे लोग दाल समझ लेते हैं कि वो जो हरे मूंग की दाल होती है वो वाली लेनी है, पर नहीं, आपको इस उपाय में दाल नहीं लेनी है। दाल ही होती है, पर उस दाल का आपको पूरा पूरा भाग लेना है। मतलब कि जो दाल बनी ना हो, वो गोल गोल जो पूरी हरी मूंग होती है वो वाली आपको लेना है उपाय को करने के लिए। ठीक है, घर वाली दाल नहीं लेना है। जो हरे मूंग का दाना पूरा पूरा हो, जो कि कटा पिटा ना हो, वो वाला आप लोगों को दाना लेना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो कितने दाने लेने हैं? 31 हरे मूंग के दाने, 31 ही हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं, जो कि पूर्ण रूप से गोल गोल हो, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो कितने हो गए? 31 हरे मूंग के दाने यहां पर आप लोग तैयार करके रख लेना। अब बात आती है बेलपत्र की। 31 ही यहां पर आपको बेलपत्र लेना है। अब जो ये बेलपत्र आप लोग लोगे, ये भी ना तो कटी पिटी होना, मतलब अच्छी साबुत बेलपत्र होनी चाहिए, ये भी है ना। अगर दोस्तों किसी कारण से आपको बेलपत्र ना मिले, तो उस जगह पर आपको क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले आप लोग ये समझ लो, पहले आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों को बेलपत्र मिल जाए, क्योंकि हम आपको उपाय पहले ही बता रहे हैं और आप लोग बेलपत्र की व्यवस्था पहले से ही करके रख सकते हो। पर जिनको ना मिल पाए भाई, उनके लिए हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो देखिए, 31 बेलपत्र भी आप लोग तैयार करके रख लेना। ये सभी उपाय की जो सामग्री है, ये आप थोड़ा पहले से ही तैयार करके रख लेना, क्योंकि उपाय करने के दिन जो है एकदम से आप नहीं कर पाओगे। तो एक दिन पहले भी चाहो तो उपाय की सामग्री को तैयार करके रख सकते हो। बेलपत्र चाहो तो सुबह सुबह अच्छी ताजा ताजा तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, चैत्र नवरात्र के दिन सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय में तो भाई स्नान करके शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्र पहन, धुले हुए वस्त्र पहनकर या नए वस्त्र पहनकर आप लोगों को जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास हो। पर क्या सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर जाना है? नहीं, उपाय की सामग्री के साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी आपको कुछ जो भी आप लेकर जाना चाहे, एक लोटा जल, अबीर, गुलाल, चंदन, बेलपत्र, चावल वगैरह जो अलग से लेकर जाना चाहे पूजन सामग्री के लिए वो लेकर जा सकते हैं। पर उपाय की 31 चावल के दाने, 31 हरे मुख के दाने, 31 बेलपत्र आपको अलग रखना है। बाकी जो आपकी पूजन की सामग्री है वो आप अलग से लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें, शाम के समय अगर आप इस चावल के दने वाले उपाय को कर रहे हो, तो शाम के समय आप चाहो तो एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जा सकते हो, जो कि आटे का होगा, शुद्ध देशिका के घी का होगा। उसके अंदर गोल बाती रखकर आप इस दीपक को तैयार करके लेकर जा सकते हो। ठीक है, पर आप पूजन करोगे उपाय को करने के बाद में ही, क्योंकि ये वाला जो उपाय है, ये उपाय जो है भगवान शिव जी की चौखट से ही शुरू हो जाएगा, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाओगे, है ना। तो भाई अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तो देखो, सबसे पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिव मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। आप जो मतलब पूरा मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है, उसके अंदर प्रवेश कर जाना, पर शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर रुक जाना। जो चौखट होती है ना भगवान शिव जी के मंदिर की, वहां पर आकर रुक जाना। अब आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर, जब तक आप उपाय को शुरू नहीं करते, क्योंकि उपाय भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू होगा। आपकी जो भी पूजन सामग्री है उसे आप वहीं पर कहीं सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि आपको जो है अभी यहाँ पर उपाय शुरू करना है। और उपाय की जो सामग्री है वो जरूर अपने साथ में रख लीजिए, जो कि 31 चावल के दाने हैं, 31 हरे मूंग के दाने हैं और 31 बेलपत्र हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, वो ध्यान से सुनो। आप जैसे ही मंदिर की चौखट पर पहुंच जाते हो तो आपको अपने पास में 31 चावल के दाने रख लेने हैं। ये जो 31 चावल के दाने हैं या 31 हरे मूंग के दाने हैं, इनको आप थोड़ा सुरक्षित करके लाइए। या तो इन सभी सामग्रियों को अलग अलग सामग्री में रख कर लाइए, मतलब अलग अलग कटोरी में रख कर लाइए, या अलग अलग एक कागज की पड़िया बना लीजिएगा, उसके अंदर 31 चावल के दाने रख लीजिएगा, 31 हरे मूंग के दाने रख लीजिएगा और बेलपत्र। तो फिर आप प्लेट में अपनी पूजन वाली थाली में रख ही सकते हैं। ठीक है, तो 31 चावल के दाने और 31 हरे मूंग को थोड़ा ना ध्यान रखिएगा, वो 31 ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो करना क्या है, 31 जो चावल के दाने हैं, सबसे पहले आप उन 31 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आकर अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। कौन से हाथ की हथेली में? सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। एक साथ ही पकड़ना है, अलग अलग नहीं पकड़ना है। तो 31 चावल के दानों को जो है आप अपने सीधी हाथ की हथेली में रख लो, है ना। रखने के बाद क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट होगी, ठीक है। चौखट की 2 साइड होंगी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ। तो आपको करना क्या है, आपको जिस तरफ भी करना हो, मतलब इन 18 चावल के दोनों को आपको भगवान शिव जी की चौखट पर समर्पित करना है। चाहे आप उल्टी साइड समर्पित करो, चाहे आप सीधी साइड समर्पित करो, बस इन 31 चावल के दानों को चौखट के बीचों बीच समर्पित मत करना। ये चावल के दाने जो है किसी के पैरों में नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना है, 31 चावल के दानों को आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर जो है समर्पित कर देना है। चाहे लेफ्ट साइड कर सकते हो, चाहे राइट साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जब इन 31 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर समर्पित करो तो उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, चाहे दुख और परेशानी हो या जिस भी काम के लिए उपाय कर रहे हो, अपना वह काम बोल देना, अपनी मनोकामना जरूर बोल देना। इन 31 चावल के दानों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर समर्पित करने के बाद जैसे ही आप लोग अपने 31 चावल के दाने को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देते हो, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना, ठीक है। और प्रवेश करने के बाद भी सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में मत जाना, पहले रुक जाना आप भगवान नंदीवा के पास में, ठीक है। आप लोग जो है जैसे ही 31 चावल केने समर्पित करते हो और भगवान मतलब शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो नंदिया के पास सीधा आ जाना, ठीक है। शिव जी के पास अभी मत जाना। तो नंदिया के पास में जैसे ही आ जाते हो तो भी नंदिया के बाबा के पास में आकर बैठ जाना। थोड़ा और बैठने के बाद अपने वह 31 हरे मूंग के दाने निकाल लेना जो कि आप लोग उपाय को करने के लिए लेकर आए हो, ठीक है। कितने निकाल लेना? 31 हरे मूंग के दाने। ये दाने भी कम नहीं होने चाहिए, इसलिए थोड़ा सुरक्षित करके लेकर आना। आप लोग तो करना क्या है, अपने इन 31 हरे मूंग के दानों को भी आपको अपने सीधे हाथ की थली में पकड़ लेना है, ठीक है। सीधे हाथ की थली में पकड़ने के बाद आपको को देखना है कि भगवान नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होगा। उठा हुआ नहीं देखे तो आप देखना कि एक पैर मुड़ा सा हुआ होगा। आपको एक पैर अलग ही देखेगा कि यहां पर नंदी का एक पैर उठा हुआ है या मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, भगवान नंदी के उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में इन 31 हरे मूंग के दाने को समर्पित करना है। वहीं पर पास में जो भी जगह हो, भगवान नंदी के उठे हुए पैर के पास में वहीं पर आप लोगों को रख देना है इन 31 हरे मूंग के दानों को। और रखने के बाद भगवान नंदी बाबा से भी आपको प्रार्थना कर लेना है। अब जैसे ही 31 हरे मूंग के दाने आप लोग भगवान नंदी के उठे हुए पैर के पास रख देते हो तो भाई वहां से उठकर सीधा आ जाना भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो भाई शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना, सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, क्योंकि आपको अभी उपाय पूरा करना है। तो भाई जैसे ही आप लोग पास में आकर बैठ जाते हो, अब आप अपनी निकाल लेना है 31 बेलपत्र जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इन 31 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप चंदन से एक टीका लगा दो, ठीक है। पीले चंदन से एक टीका लगा दो। टीका नहीं भी लगाओ तो ओम लिख सकते हो या स्वस्तिक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पीले चंदन से एक एक टीका जो है इन 31 बेलपत्र पर लगा दो।
एक एक टीका लगाना है। बस बीच वाली बड़ी पत्ती पर है ना, और नहीं भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लगा लो तो ज्यादा अच्छा है। अब करना क्या है, इन 31 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर एक एक करके चढ़ाना है। अब ये माता अशोक सुंदर जी का स्थान भी आप लोग समझ लो। भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का बिल्कुल जो बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, वो होता है किसका, माता अशोक सुंदर जी का स्थान। तो जलाधारी की बिल्कुल बीचों बीच में जो भी जगह हो भाई, आपको वहां पर क्या करना है इस इन बेलपत्र को एक एक करके समर्पित करना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल बहता है और जल नीचे गिरता है, ठीक है। और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है कि इस 31 बेलपत्र को एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग की, जो माता अशोक सुंदरी जी वाला स्थान होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीच बीच में, वहां पर आपको समर्पित करते जाना है। एक एक बेलपत्र आपको समर्पित करते जाना है। डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ करके, और 20 वाली डड्डी पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ अपने आप ही हो जाएगा। तो एक एक बेलपत्र आप समर्पित करते जाना, और जैसे ही आप लोग 31 बेलपत्र पूरी एक एक करके समर्पित कर देते हो, श्री शिवाय नमोस्तु बोलकर, उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना वापस से बोल देना, जो कि आपने 31 चावल के दाने को समर्पित करते समय बोली थी। एक ही मनोकामना के लिए आपको ये उपाय करना है ना, कि आप लोग 2-3 मनोकामना के लिए एक उपाय कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक की मनोकामना के लिए आप उपाय करना। एक मनोकामना आप चावल समर्पित करते समय बोलना, और नंदी बा के सामने भी आप विनती कर लेना, और फिर आप लोग 31 बेलपत्र को चढ़ाने के बाद भी अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते हो, भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर जाप कर लेना, उनके नाम का ध्यान कर लेना। उसके बाद में भगवान के दर्शन करके उनको धोख देकर आप लोग वापस आ जाना। इसके बाद में मतलब जैसे ही आपका उपाय हो जाता है, तो भी आप अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो। जो एक लोटा जल लेकर आए हो, जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो ना, वो कर सकते हो। सुबह के समय जो लेकर गए हो, शाम के समय जा रहे हो, जो आपका दीपक है वो आप अपने उपाय को करने के बाद फिर वह दीपक जो है वो आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में लगा सकते हो। तो भैया वह लोग भी सुन लीजिए, जिनको 31 बेलपत्र ना मिले वह लोग क्या करें। अब दोस्तों जानते हैं 31 बेलपत्र का आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए 31 बेलपत्र अगर आपको ना मिले, तो जब आप लोग उपाय को करने के लिए आए, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर पहुंचे, तो भाई आपको उपाय शुरू नहीं करना है। पहले भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर से ही जो है 31 बेलपत्र अच्छी वाली छांट लेना है और उनको धो लेना है, ठीक है। धोकर ही उपाय में प्रयोग करना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो 31 बेलपत्र अच्छी लेकर उनको धोकर उपाय में अपना प्रयोग कर लेना, वापस से बाहर जाना और अपना उपाय फिर आप लोग शुरू कर देना, ठीक है। यहां पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः।